चलिए आज आपको हम पढ़ाते हैं काल। काल में होता है समय। काल की देखिए परिभाषा, जिस क्रियापदों से उनके करने या होने के समय का ज्ञान होता है उससे काल कहते हैं। उदाहरण देखिए, वह पढ़ता है, वो पढ़ता था, वह पढ़ेगा। तीन तरीके के सेंटेंस आपके सामने हैं। पढ़ता है मतलब अभी पढ़ रहा है, पढ़ता था पहले पढ़ा था, और पढ़ेगा माने आगे पढ़ेगा। तो इन तीन वाक्यों से तीन समय का पता चलता है। वर्तमान समय पता चलता है, भूत का पता चलता है, और भविष्य काल का पता चलता है। इस आधार पे काल के तीन भेद किए गए हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं? वर्तमान काल जो समय की निरंतरता का बोध कर रहा है, मतलब करंट समय में जो कार्य हो रहा है उसको वर्तमान काल कहते हैं। इसके तीन भेद हैं: सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। इसी प्रकार से दूसरा भूतकाल है। इसके 6 भेद हैं: सामान्य भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, हेतु हेतुमद और संदिग्ध भूत। और इसी प्रकार से भविष्य काल के भी 3 उपभेद हैं: सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु हेतुमद भविष्य। अब आते हैं वर्तमान काल पर। देखिए, वर्तमान काल किसे कहते हैं? जो वर्तमान समय में चल रहे कार्यों की निरंतरता को बताता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। मतलब जो कार्य हमारा अभी तक चल रहा है उसको हम वर्तमान काल कहते हैं। नीचे सेंटेंस देखिए, वह खाता है, वो खा रहा है, वो खा रहा होगा। तीनों सेंटेंस हमारे वर्तमान काल में। तो वर्तमान काल में भी कार्यों का जो समय थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, अलग हो जाता है। जैसे कार्यों का, वो खाता है, कार्यों का समान परिचय दे रहा है, खाता है। वो खा रहा है मतलब काम अभी खाने का चल रहा है, ठीक है ना। वो खा रहा होगा, इसमें कार्य वर्तमान समय कार्य होने की संभावना बनी हुई है कि पता नहीं अभी कार्य समाप्त होगा भी कि नहीं वर्तमान में होगा। तो इस प्रकार से अब वर्तमान काल के हम तीनों भेदों के बारे में आपको बताते हैं। हाँ, तो पहला है वर्तमान काल। वर्तमान काल के जैसा बताया 3 उपभेद होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान। इसमें वर्तमान समय में किए जाने वाले कार्यों का सामान्य परिचय मिलता है। जैसे पढ़ता है, वो राम दौड़ता, मतलब अभी कार्य कर रहा है वो। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। इसमें कार्य होने की निरंतरता का बोध होता है, मतलब कार्य चल रहा है, अभी समाप्त नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। इसमें वर्तमान समय में क्रिया के होने में संदेह बना रहता है। जैसे सीता खेलती होगी, राम दौड़ता होगा। एक बार और देख लीजिए, इसकी पहचान हम आपको बहुत सारा तरीका बता दे रहे हैं। सामान्य वर्तमान काल होगा, उसमें ताती ते लगा होगा। अपूर्ण वर्तमान काल होगा, उसमें रहा रही लगा होगा। और संदिग्ध वर्तमान होगा, उसमें गागी गे लगा होगा। देखिए, यह आप यहाँ बंद कर लीजिए। राम दौड़ता, यहाँ वर्तमान काल का बोध हो रहा, होगा से संदिग्धता का बोध हो रहा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये तो तीनों पहचान के भी शब्द आपको बता दे रहे हैं, जिससे आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब है भूतकाल और उसके उपभेद। हाँ, तो भूतकाल का पहला भेद है सामान्य भूतकाल। जिस क्रिया से उसकी पूर्णता अपूर्णता का पता न चले उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। इसके मतलब क्या है? जैसे राधा गई, उसने किताब पढ़ी। राधा गई, कहाँ गई, क्या किया, कुछ पता नहीं है। उसने किताब पढ़ी कि नहीं पढ़ी, पूर्णता का ज्ञान नहीं है कि वह काम हुआ कि नहीं हुआ, तो उसको कहते हैं सामान्य भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, जिन क्रिया शब्दों से पूर्णता का बोध हो, मतलब काम हो चुका है, उसकी पूर्णता का बोध, काम खत्म हो चुका है, वहां पर होता है पूर्ण भूतकाल। जिसे पढ़ चुकी थी, वो जा चुका था। अपूर्ण भूतकाल, जिसमें काम हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, निरंतरता का बोध होता है। जिसे क्रिया भूतकाल में प्रारंभ हुई लेकिन समाप्ति का बोध नहीं होता है, उसको कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। जैसे अध्यापक पढ़ा रहे हैं, वो खा रहा है, क्रिया मतलब चल रही है, समाप्त नहीं हुई भूतकाल में। आसन्न भूतकाल, जब क्रिया भूतकाल प्रारंभ होगा, भूतकाल में समाप्त होती है, अर्थात कार्य समाप्त कुछ समय पहले होता है, ठीक है। वर्तमान काल से शुरू होने और भूतकाल के समाप्त होने के बीच जब कार्य समाप्त होता है तो उसको कहते हैं आसन्न। आसन्न माने निकट, मतलब वर्तमान के निकट में जो कार्य समाप्त होता है उसको कहते हैं आसन्न भूतकाल। जैसे वो चला गया, उसने लड़ाई की है। संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से उसके संपन्न होने में संदेह हो, ठीक है ना। क्रिया के जिस रूप से संपन्न होने में संदेह हो उसको कहते हैं संदिग्ध। संदिग्ध में संदेह होना। जैसे सोहन गया होगा, वर्षा हुई होगी, इसमें गागी लग जाता है। अब छठा है हेतु हेतुमत। जिन क्रियापदों से ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में समाप्त हो जाती है, वो क्रिया संपादन का साधन न होने के कारण कार्य संपन्न नहीं होता है। मतलब जिस क्रिया से पता चले
कि क्रिया भूतकाल में समाप्त तो होती है, लेकिन कुछ उस क्रिया के समाप्त होने का साधन नहीं मिल पाता है, इसलिए पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाती है। मतलब दो वाक्य जहाँ पर एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं उसको कहते हैं हेतु हेतु मद। फिर से एक बार देख लीजिए, इसके आप पहचान के भी आपको शब्द बता रहे हैं। भूतकाल के कई भेद होते हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसकी पहचान के हम शब्द आपको बता देते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे आपका समान भूतकाल होता है तो गई, गया, हुआ, हुई, इस तरीके के वाक्य होंगे, वहाँ पर समान भूतकाल होगा। दूसरा है पूर्ण भूतकाल में चुका थी, चुकी थी, है ना, तो इस तरीके का जब चुका चुकी वाला आता है तब पूर्ण भूतकाल होता है। अपूर्ण भूतकाल में रहा रही का प्रयोग किया जाता है, पूर्ण भूतकाल में रहा रही का प्रयोग किया जाता है। और आसन भूतकाल में जो है देखिए क्रिया वो चला गया, यहाँ तक आपको इससे पता चला कि भूतकाल में काम समाप्त हो गया है, ठीक है ना, लेकिन जब है लगा दिया तो आसन्नता का बोध करा दिया, निकटता का बोध करा दिया। तो जब लास्ट में क्रिया जो है भूतकाल में समाप्त होती है लेकिन है लगाकर उसकी आसन्नता और निकटता का बोध करा देते हैं तो वहाँ आसन भूतकाल होता है। इसको आप रख करके देखेंगे तो आपको स्वयं पता चल जाएगा उसने लड़ाई की, देखिए भूतकाल का है लगा दिया, उसको निकटता का बोध करा दिया, तो ये आसन भूतकाल हो गया। पांचवा है संदिग्ध वर्तमान काल, जिससे क्रिया के होने में संदेह हो कि का पता नहीं कार्य हुआ है, शायद हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसका प्रयोग हम गा लगा के करते हैं। सोहन गया होगा, वर्षा हुई होगी, है ना, तो इसमें संदिग्धता का बोध है, संदेह और पता नहीं हुई होगी कि नहीं हुई होगी, तो ये संदिग्ध वर्तमान हो गया। छठा है हेतु हेतु जैसा बताया जिसमें एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है, मतलब क्रिया तो भूतकाल समाप्त होती है लेकिन उस क्रिया का साधन न मिलने के कारण वो कार्य पूरा नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर होता है हेतु हेतु मद भूतकाल। तो ये भूतकाल के भेद हो गए। अब हम आपको बताएंगे तीसरा भविष्यकाल और उसके भेद। तो भविष्यकाल के उपभेदों में पहला आता है सामान्य भविष्यकाल। देखिए क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य घटित हो उसे हम भविष्यकाल कहते हैं, सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। मैं कल जाऊंगा, मेरे मामा जी कल आएंगे, ठीक है, कन्फर्म है। फिर है दूसरा संभाव्य भविष्यकाल, जिसमें संभावना बनी हो, अंदेशा बना हो, जब भविष्य में होने वाले कार्य में संभावना हो तो उसे संभाव्य भविष्य कहते हैं। जैसे संभव वो कल आएगा, शायद कल परीक्षा होगी, तो शायद और संभव लगाकर जो है कार्य की संभावना दिखा रहा है, इसलिए संभाव्य भविष्यकाल हो गया। और तीसरा है हेतु हेतु मद भविष्यकाल, जिसमें क्रिया का होना कारण की उपस्थिति पर निर्भर करता है, जिसमें क्रिया का होना कारण की उपस्थिति पर निर्भर करता है। जैसे अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल पाओगे, ठीक है ना। अब ये संदिग्ध में संदिग्ध जो वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल और संदिग्ध भविष्यकाल में क्या अंतर होता है उसको एक बार देख लीजिए। देखिए संदिग्ध जो वर्तमान काल होता है वो तात्विक के साथ में होगी लगा होगा, और भूतकाल जो संदिग्ध होगा तो उसमें क्रिया भूतकाल में समाप्त होगी और इसमें भी गागी लगा होगा। लेकिन जो संदिग्ध भविष्य काल होगा तो उसमें संभवतः और या हो सकता है या शायद लगाना आवश्यक होता है, लेकिन वर्तमान संदिग्ध में और भूतकाल संदिग्ध में ऐसा कोई शब्द नहीं जुड़ेगा, क्योंकि केवल गागी के लगाकर हम अपने जो है संदिग्धता को बताएंगे। तो आज बस इतना ही, और कल हम नए वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और कमेंट्स करना भी मत भूलिए। धन्यवाद।